नमस्कार, ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। मिल्लत ईरान उस शख्स या ताकत को मुश्त मुहकम मारेगी जो हम पर लालच करे, हमला करने की कोशिश करे या हमें परेशान या तंग करने की कोशिश करे। ये किसने कहा? ये कहा है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई साहब ने। कब कहा है? आज कहा है। आज का अपडेट आपको हम बता रहे हैं। क्यों कहा है, इसी पर बात करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद प्रजापति भी मौजूद हैं। उनसे हर मुद्दे पर तफसील से चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। इसमें एक चीज़ और है कि अरेबियन सी में ये यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये मूव कर गया। पहले कहाँ था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ओमान की खाड़ी में था और अब ये पीछे हटकर, अब ये आप समझिए कि अभी ये अटैकिंग पोजीशन में आ गया था और अटैकिंग पोजीशन से अब डिफेंसिव पोजीशन में आ गया है। इस चीज़ को इस तरीके से समझना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान का जो रुख है वो अटैकिंग मोड में नज़र आ रहा है, क्योंकि आज ही खामनेई साहब की तरफ से ये बात निकलकर सामने आती है कि ये केवल अगर युद्ध होता है तो पहली बात तो हम युद्ध चाहते नहीं, लेकिन अगर युद्ध होता है तो फिर ये पूरी क्षेत्रीय स्थिरता को अस्थिर कर देगा, क्षेत्रीय शांति को अस्थिर करने का काम करेगा। दूसरी तरफ पोजीशनिंग कैसे चेंज होती है इस बात को समझिए कि एक तरफ आनंद हमको बता रहे थे कि हूती रेबल्स जो हैं उन्होंने कह दिया है कि हम अब्राहम लिंकन को टारगेट करेंगे रूसी मिसाइलों से। इसके अलावा जानकारी एक और आ रही है, वो ये है कि इराक में मौजूद ईरान के मिलिशिया जो हैं उन्होंने भी अपनी तैनाती और तैयारी दिखा दी है। वो क्या तैयारी दिखा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उस पर आनंद से बात करेंगे। लेकिन एक अपडेट और आ रहा है और वो मैं आपको बीच में बता देता हूं। यह है कि इजराइल के मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं वो यूएस गए हैं और सीनियर अधिकारी जो हैं उनसे मिलना है, उनको मार्को रूबियो से मिलना है ताकि एक नया प्लान ईरान के लिए तैयार किया जा सके, ऐसी खबरें हैं। तो इजराइल तो पूरी तरीके से चाहता है, लेकिन अब ईरान की तरफ से जो पोजीशनिंग हो रही है उसकी वजह से अमेरिका कहीं ना कहीं घबरा गया है। उसको लग रहा है कि ये मामला आसान नहीं है बल्कि और पेचीदा होता जा रहा है जिस तरीके से उसने पोजीशनिंग ली है। इराक का क्या सीन है और सिनेरियो है, वहाँ से क्या खबर आ रही है, बताएंगे आनंद। बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने अभी बोला कि प्रॉक्सी धीरे धीरे अब एक्टिव शुरू हो गए हैं, क्योंकि ईरान की जो प्रॉक्सी है वो मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि इराक में जो ईरान के समर्थक हैं वो अब उन्होंने साफ बोल दिया है कि अगर ईरान पर हमला होगा तो इराक से भी मिसाइलें दागी जाएंगी। और किसके ऊपर दागी जाएंगी? जो अटैक करेगा। अटैक कौन करने वाला है? अमेरिका और इजराइल, क्योंकि अमेरिका अगर अटैक करेगा तो साथ में पीछे पीछे दौड़े आएगा इजराइल, क्योंकि इजराइल क्या चाहता है? इजराइल ही है जो अमेरिका को उस्का रहा है कि भाई अब हमला करो, अब हमला करो। लेकिन अब ये प्रॉक्सियों को कैसे इतना ताकत अचानक से मिलने लगी? दरअसल हुआ क्या कि कई दिनों से खामनेई साहब सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन वो शनिवार को आते हैं, क्योंकि एक बड़ा ऐलान भी करते हैं कि 47वां वर्षगांठ मनाया जाएगा इस्लामिक क्रांति का। ईरान में जो इस्लामिक क्रांति हुई थी 1979 में, उसको लेकर के उन्होंने एक जश्न का ऐलान किया है। इतने फजीयतों के बाद भी जश्न का ऐलान कर दिए खामनेई साहब। ये अपने आप में बहुत ही क्योंकि बहुत धैर्यवान आदमी है, वो टेंशन बहुत सारे हैं, लेकिन वो उस इस्लाम क्रांति जो हुआ था वो इसको याद करते हैं, क्योंकि उस समय भी वो थे और अभी भी हैं, तो वो जानते हैं कि किस तरीके से ईरान को आज़ादी मिली थी। सबसे बड़ी बात ये है कि एक मैसेज भी तो पहुंचाना है कि ऐसा नहीं है कि आप हमको थ्रेटन कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, धमकियों से काम नहीं चलने वाला। अच्छा, इराक से जुड़ी हुई जो मिलिशिया की खबर है वो थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। वहाँ पर सराया अवलिया अल दाम, जिसको SAD शॉर्ट में कहा जाता है, इन्होंने एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके अपनी जो ज़मीन के अंदर छुपी हुई मिसाइलें हैं, सुरंगों में छुपी हुई मिसाइलें हैं, वो उन्होंने दिखाने का काम किया कि हमारे पास भी हथियार हैं और इस लेवल के हथियार हैं, तो आप हमको छोटा मोटा मत समझिएगा। बिल्कुल, उन्होंने संकेत भी दे दिया है कि अगर आप ईरान पर हमला करते हैं तो ये वीडियो एक बार आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि हम लोग भी कमज़ोर नहीं है, इराक ईरान के साथ है। दूसरी बात, खामनेई साहब
ये जो प्रॉक्सी धीरे धीरे जो एक्टिव हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो शनिवार से मतलब एक तरीके से लगातार खामनेई साहब का बयान आ रहा है। आज जो खामनेई साहब ने बयान दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ईरान के लिए भी, और खास करके जो ये अमेरिका और ईरान के बीच तनाव हो रहा है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि खामनेई साहब ने साफ बोल दिया है कि अगर युद्ध होता है, पहले तो ईरान युद्ध नहीं चाहता है, बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अगर युद्ध होगा तो पूरी मिडिल ईस्ट में ये युद्ध फैलेगा, मिडिल ईस्ट में युद्ध फैलेगा। लेकिन ताकत भी तो दिखाई है, बिल्कुल ताकत भी तो दिखाई है कि वो ईरान की तरफ से क्या हुआ है आज, ये भी तो बताइए। देखिए, ईरान की तरफ से यही हुआ है कि अगर खामनेई साहब बोल दिए हैं कि जैसे खामनेई साहब का भी बयान आ गया है कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैलेगा, तो उसमें सऊदी भी आएंगे रडार में, कतर भी आएंगे, यूएई भी आएंगे, ये सारे देश जो है कि ये जद में आ जाएंगे, क्योंकि इनके यहाँ पर है अमेरिका का एयरबेस। तो उन्होंने साफ बोल दिया है। साथ में खामनेई साहब का एक और बयान आता है और वो साफ साफ बोल दिए हैं कि अमेरिका जो करना चाहता है, जिस तरीके से दबाव बनाना चाहता है या फिर ईरान की जनता को भटकाना चाहता है, उसमें हम कामयाब अमेरिका को नहीं होने देंगे। बिल्कुल, जिसका बयान मैं आपको बता रहा था। एक चीज़ और है कि होली डिफेंस वीक चल रहा है, जिसका जिक्र आनंद कर रहे थे कि ईरान में इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ है। तो ईरान ने आज कुछ प्रदर्शन किया, मतलब ताकत जो दिखाई जाती है ना, वैसे ही ताकत दिखाई। क्या क्या दिखाया? कामिकाज़े ड्रोन्स का प्रदर्शन ईरान ने किया है। घरेलू मतलब ईरान में ही बने हुए 9DEY एयर डिफेंस सिस्टम को उन्होंने दिखाया है। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया गया है। तो ये ईरान की सैन्य ताकत को बता रहा है कि ईरान की सैन्य ताकत क्या है। अमेरिका की धमकियों पर प्रतिक्रिया लगातार दी जा रही है, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब पहले जो अटैकिंग मोड में थे कि हमको इस्तेमाल न करना पड़े, हम वहाँ पहुँच गए हैं, ऐसा हो गया है। वो सारी चीज़ें अब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से निकलकर सामने जो आ रही हैं, वो कुछ अब उनका टोन चेंज हो गया है। उनका टोन जो चेंज हुआ है वो क्या कह रहा है, ये इसकी बात करते हैं, आनंद से समझते हैं क्या टोन चेंज हुआ है। बिल्कुल, देखिए, वो पहले तो धमका रहे थे, लेकिन अब वो चाहते हैं कि बातचीत, क्योंकि जिस तरीके से धमकाने के साथ साथ उन्होंने प्रतिक्रिया दी जमीनी स्तर पर, यूएसएस अब्राहम लिंकन भेजना, साथ में दबाव बढ़ाना, तो उसके बाद से ये जो बयान है बहुत ही नरमी तरीके से, क्योंकि खामनेई साहब का जिस तरीके से अब लगातार 2 दिन से बयान आ रहा है, उसके बाद ट्रंप क्या करें? ट्रंप करें कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। मतलब वो स्पष्ट कर दिए कि ईरान के साथ मेरी बातचीत जारी है, और वो चाहते हैं, उनको उम्मीद है कि ये जो डील है हो जाएगी। बातचीत के लिए जो डील करना चाहते हैं परमाणु वार्ता पर, वो बातचीत जो है कि सफल हो सकती है। बिल्कुल। और इसके अलावा वो क्या कर रहे हैं? खाड़ी देशों के बारे में भी बोल रहे हैं कि खाड़ी देश जो हैं वो साफ साफ इस बातचीत को लेकर के साफ मना कर दिए हैं। खाड़ी देशों से कोई भी इस मामले को लेकर के चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जो भी चर्चा होगी वो अमेरिका और ईरान के बीच, ईरान भी यही चाहता था कि कोई भी मध्यस्थता नहीं होगी, सीधे बातचीत होगी तो अमेरिका और ईरान के बीच होगी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, कुछ और अपडेट्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन जो है, उसको लेकर एक बड़ा बयान ईरान की तरफ से निकलकर सामने आया है। आतंकवादी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इसी चीज़ को समझते हैं कि यूरोपियन यूनियन की फोर्सेस को क्यों मिलिट्री नहीं मिलिटेंट बता रहे हैं, उसको समझते हैं आनंद। बिल्कुल, दरअसल देखिए हुआ क्या है कि आयतुल्लाह अली खामनेई के नेतृत्व में वहाँ पर चलती है IRGC। तो यूरोपीय जो देश हैं, यूरोपीय संघ जो है, वो IRGC को आतंकी घोषित कर दिया है। इसको लेकर के खामनेई साहब का बहुत ही मतलब कड़ा प्रतिक्रिया है, और उन्होंने साफ बोल दिया है कि जो यूरोपीय संघ के इस तरीके के जो उनके फोर्सेस हैं वो भी आतंकी संगठन है। क्योंकि वो कह दिए हैं कि जब मेरे फोर्सेस जो हैं मेरे देश के लिए काम करते हैं, मेरे मतलब अपने देश के हितों के लिए काम करते हैं, जैसे आपके देशों के हितों के लिए काम करते हैं जो सेना, तो आप अगर आतंकी घोषित कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यही कारण है कि उसकी प्रतिक्रिया भी खामनेई साहब ने साफ बोल दिया है कि जो भी यूरोपीय संघ के फोर्सेस हैं वो भी आतंकी संगठन है। हाँ, बिल्कुल। तो ये देखिए, आतंकी संगठन को लेकर एक चीज़ निकलकर सामने है। एक खबर और आ रही है, और वो है ईरान में भूकंप के झटके की। अब ये भूकंप आया या किसी और वजह से आया या कोई हमला तो नहीं है, तमाम तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन ज़मीन के अंदर 18 किलोमीटर अंदर इसका केंद्र बताया जाता है। भूकंप का कहाँ आया है, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसको आनंद से समझते हैं। बिल्कुल, देखिए, ये जो भूकंप आया, आपको भी पता है कि ईरान में हर 2 महीने पे वहाँ पे भूकंप आते रहते हैं, और फिर खबरें सामने ऐसे आने लगती है कि क्या परमाणु परीक्षण कर लिया है क्या ईरान ने, तो वहाँ पे लगातार आते रहते हैं। लेकिन इस बार जो भूकंप आए हैं वो आए हैं बूशहर में।
और ये बूशहर ईरान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि वहाँ पर जो है ईरान का सबसे बड़ा एनर्जी हब है। और वहाँ पर इस तरीके का भूकंप आना, क्योंकि ये इराक में भी इसके जो झटके हैं, कतर में भी, आसपास में भी इसको महसूस किए गए हैं। लेकिन ये जो बूशहर के किस प्रांत में आया है, तो ये है असलुहे, वो प्रांत है, यहाँ पर वो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 24 किलोमीटर की दूर पे था ये, 18 किलोमीटर की गहराई में था ये भूकंप, और 5.3 के आसपास इसकी मैग्नीट्यूड इसके आसपास क्षमता नापी गई है। अच्छा, एक चीज और है, नहीं आई है। कुल मिलाकर चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ, लेकिन जानकारी बहुत सारियां थी तो देना भी जरूरी था। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। ग्लोबल अड्डा को प्यार देते रहिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।